हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो इसका नाम है अडल्ट ट्रेंड्स इन फूड। इस टॉपिक में हम लोगों को बेसिकली फोकस करना होता है अपनी जो डार्ट बुक है जो कि FSSAI के द्वारा रिलीज करी गई थी, इसमें जितने भी आपके अडल्ट ट्रेंड्स दिए हुए हैं उनके बारे में बात करें। अगर हम इस बुक की तो इसमें वेरियस काइंड ऑफ अडल्ट ट्रेंड्स, उनके डिटेक्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं और कौन कौन से टाइप की फूड कमोडिटीज में ये अडल्ट ट्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इन्हीं टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका एक जिस्ट हम यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर काइंड ऑफ टेस्ट भी पढ़ेंगे जो कि डार्ट बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं। अगर हम बात करें इस क्लास की तो ये थोड़ा सा मे बी बड़ी हो सकती है। आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको एक नोटपैड और एक पेन अपने साथ रखना है। देखो, कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो कि मे बी आपको पहले से पता होंगे, इजी लगेंगे, तो उनको आपको नोट डाउन नहीं करना है। बट कुछ टेस्ट ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मे बी आपको ना पता हो, तो उनको नोट डाउन करते हुए चलना है क्योंकि उनके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और देखते हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं और किस टाइप के हमको एडल्ट ट्रेंड्स चेक करने होते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बता दें आपको कि यहां पर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हम एडल्ट ट्रेंड्स और उनके मेथड ऑफ डिटेक्शन के बारे में देखेंगे और कौन कौन से कम्युनिटीज के बारे में देखेंगे। इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पर ग्रेन्स में और ग्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर वगैरह होता है, उसमें हम लोग यहां पर एडल्ट ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और सॉल्ट, स्पाइसेस एज वेल एज जो अदर कॉन्डिमेंट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर हम प्रोसीड करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर कौन कौन से एडल्ट ट्रेंड्स यूज में लाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर बीवरेज के बारे में देखेंगे, अलग अलग काइंड ऑफ बीवरेज में कौन कौन से एडल्ट ट्रेंड्स किए जाते हैं। फिर हम प्रोसीड करेंगे, शुगर एंड कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। फिर हम यहां पर ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में और लास्टली हम लोग यहां पर कुछ सेंसरी टेस्ट भी पढ़ेंगे जो कि एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। आइए हम इसको अब वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड कमोडिटी को तो ये होती है आपकी ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ग्रेन्स की कैटेगरी में हमारा जो सबसे पहला फूड आर्टिकल होने वाला है वो है बंगाल ग्राम फ्लावर। तो देखो, बेसिकली आपको यहां पर 3 कॉलम देखने को मिलेंगे। पहला जो कॉलम है यहां पर आपको फूड आर्टिकल बताया जाएगा कि कौन सा फूड आर्टिकल है जिसमें एडल्ट्रेंट आपको देखना है। दूसरा जो यहां पर कॉलम है इसमें बेसिकली एडल्ट्रेंट का नाम है, किस टाइप का एडल्ट्रेंट होता है, प्रेजेंट होता है। आगे जो तीसरा कॉलम दिखने वाला है आपको, ये है मेथड ऑफ डिटेक्शन, मतलब इस एडल्ट्रेंट को आप किस मेथड से डिटेक्ट कर सकते हो। क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल ग्राम फ्लावर की तो इसमें आपको 2 टाइप का एडल्ट्रेंट जनरली देखने को मिलता है। पहला एडल्ट्रेंट है आपका येलो मेज फ्लावर। येलो मेज जो होता है उसका जो फ्लावर होता है जनरली उसको बंगाल ग्राम फ्लावर में ऐड किया जाता है क्योंकि येलो मेज फ्लावर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव नहीं होता है, थोड़ा सा चीपली अवेलेबल होता है। इसको अगर आप इसमें ऐड करोगे तो इसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। वेट बढ़ने की वजह से जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनका इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से ये लोग इसको इंटेंशनली ऐड करते हैं। इसके मेथड ऑफ डिटेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको करना क्या है कि फिंगर्स के बीच में इस फ्लावर को ले लेना है। फ्लावर को लेने के बाद आपको उसको रब करना है दोनों फिंगर्स के बीच में। अगर रब करते वक्त आपको रफनेस सा फील होता है तो इससे पता चलेगा कि ये जो फ्लावर है आपका उसमें येलो मेज फ्लावर को ऐड किया गया है एज एन एडल्ट्रेंट। क्लियर। आगे देखो, बात हो रही है कलर की जो कि है मेटेनिल येलो कलर। मेटेनिल येलो कलर जो होता है इसको भी इंटेंशनली ऐड किया जाता है बंगाल ग्राम फ्लावर में। इसको इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि एक ब्राइट सा अपीयरेंस देता है, ये येलो कलर का अपीयरेंस देता है, जिससे कि कस्टमर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसे फूड कमोडिटीज की तरफ और उसको यहां पर खरीदते हैं जाकर के। तो अगर हम बात करें इसको कैसे चेक कर सकते हैं तो आपको करना क्या है बेसिकली कि वाटर लेना है और उसमें सैंपल को डाल देना है। सैंपल को डालने के बाद आपको उस जो आपने फ्लास्क लिया था जिसमें आपने सैंपल को डाला है उसको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद आपको बेसिकली कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड HCl की ऐड करनी है। जैसे ही आप ड्रॉप्स को ऐड करते हो, अगर रेड कलर का आपको यहां पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो इससे यह पता चलता है कि इस वाले कमोडिटी में मेटेनिल येलो कलर को ऐड किया गया है। तो इससे आप यहां पर पता लगा सकते हो कि क्या यहां पर मेटेनिल येलो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्लियर। अब देखो, जो हमारी अगली फूड आर्टिकल आती है वो है दाल्स। दाल्स में वेरियस काइंड ऑफ दाल होती है, खास करके यहां पर जो तूर दाल या जिसको आप अरहर की दाल बोलते हो उसमें एडल्ट्रेंट्स को पता लगाना है तो यहां जनरली केसरी दाल जो होती है उससे इसको ऐड किया जाता है।
केसरी दाल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी टाइप की दाल होती है जिसको ओवर कंज्यूम करने की वजह से आपको लेथाइरिज्म जैसी डिजीज देखने को मिलती है। लेथाइरिज्म में बेसिकली होता क्या है कि जो लोअर लिम्स होते हैं उनमें पैरालिसिस देखने को मिलती है। अब ये जो दाल है वो बहुत ही चीपली अवेलेबल होती है मार्केट में। इसको इसमें इंटेंशनली इसलिए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऐड करते हैं ताकि जो दाल का वेट है वो बढ़ जाए और उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सके। इसको अगर आपको डिटेक्ट करना है तो इसमें आपको दो मेथड जनरली देखने को मिलते हैं। पहला मेथड जो है उसमें आपको क्या करना होता है कि 50 ml डाइल्यूट HCl को लेना होता है। उस 50 ml डाइल्यूट HCl में आपको क्या करना होता है कि सैंपल को ऐड कर देना होता है। उसके बाद जो सिमरिंग वाटर होता है, मतलब जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, उसमें आपको इसको ऐड करना होता है। 15 मिनट के बाद आपको क्या करना होता है कि अगर उसमें पिंक कलर का अपीयरेंस देखने को मिला तो इससे यह पता चल जाता है कि इस सैंपल में जो केसरी दाल है या जो लथाइरस सटाइवस है वो प्रेजेंट है। क्लियर? ये तो हो गया आपका पहला मेथड। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो आप विजुअली भी यहां पर देख के पता लगा सकते हो कि क्या आपकी जो दाल है वहां पर केसरी दाल ऐड करी गई है या नहीं। कैसे पता लगा सकते हो? देखो, जनरली जो दाल होती है उनकी एजेस को आप देखोगे तो कुछ कुछ सर्कुलर जैसा दिखता है या तो ओवल जैसा दिखता है, बट अगर केसरी दाल प्रेजेंट है तो इसका जो एज होता है वो कुछ कुछ स्क्वायर शेप का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप यहां पर पता लगा सकते हो कि क्या केसरी दाल के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है या नहीं किया गया है। आगे देखो, हम बात करते हैं यहां पर ग्रीन पीस की। ग्रीन पीस के केस में क्या होता है एडल्ट्रेंट, तो यहां पर आपको कलर डाई का यूज देखने को मिलता है। जनरली ग्रीन कलर के जो नॉन परमिटेड कलर्स है उनको ऐड किया जाता है। कलर डाई को अगर आपको पता लगाना है तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मेथड है। वाटर में आपको इसको इमर्स कर देना है। कुछ देर बाद अगर इसमें से कलर का सेपरेशन देखने को मिलता है वाटर में, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, आपकी जो ग्रीन पीस हैं उनमें ग्रीन कलर को ऐड किया गया है। अगला जो यहां पर कमोडिटी है वो है रवा, जिसको आप सेमोलिना भी बोलते हो, सूजी भी बोलते हो। इसमें देखो जनरली कौन सा एडल्ट्रेंट देखने को मिलता है, तो इसमें आयरन फिलिंग्स देखने को मिलती हैं। आप ये चीज याद रखो कि जहां पर भी आयरन फिलिंग्स का पता लगाना है वहां पर सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आपको एक मैग्नेट को यूज में लाना होता है। मैग्नेट को आपको लेना है, उसको मूव कराना है अपने सैंपल पर। जैसे ही आप उसको मूव कराओगे तो उसके बाद आप मैग्नेट को देखोगे, अगर वहां पर छोटी छोटी फिलिंग्स देखने को मिल रही हैं, छोटी छोटी आयरन की फिलिंग्स देखने को मिल रही है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, जो आपकी कमोडिटी है उसमें आयरन से के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, ग्रेन्स की कैटेगरी में आगे जो आपका अगला आर्टिकल आता है वो है व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर में बहुत सारे टाइप के एडल्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला एडल्ट्रेंट हम यहां पर देखने वाले हैं मैदा। मैदा की अगर हम बात करें तो अगर आपको इसमें मैदा को डिटेक्ट करना है तो आपको बेसिकली करना क्या है कि फ्लावर को लेना है, फ्लावर में पानी को ऐड करना है। पानी को ऐड करके आपको एक डो बनाना होता है उससे। तो देखो, जब आप वाटर को ऐड करोगे डो बनाने के लिए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्यादा पानी आपको यूज में लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप यहां ही डिटेक्ट कर सकते हो। आगे आपको क्या करना है कि जो आपने डो बना लिया है उस डो से आपको एक चपाती प्रिपेयर करनी है। अब उस चपाती को लेकर के जैसे ही आप पैन पर रख करके उसको यहां पर पकाने की कोशिश करोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो चपाती है वो ब्लो आउट कर जा रही है। देखो, जो रोटी होती है जिसको हम चपाती कहते हैं, जो व्हीट फ्लावर की बनी हुई होती है, वो फूल जाती है, बट अगर उसमें मैदा प्रेजेंट है तो वो फूलेगी नहीं। ठीक है, वो ब्लो आउट कर जाएगी। और जब आप इस चपाती को टेस्ट करोगे तो इसमें जो एक अच्छा सा स्वीटिश सा फ्लेवर देखने को मिलता है। जब आप जनरली चपाती को खाते हो, जो व्हीट फ्लावर की चपाती होती है, उसमें ये स्वीट वाला फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट जो होगा वो थोड़ा सा इंसिपिड सा रहेगा, मतलब टेस्ट लेस सा आपको फील होगा ऐसी चपाती को खा करके। ये तो मेथड हो गया मैदा को पता लगाने का। अगला मेथड देखो यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है चॉक पाउडर और लाइम को पता लगाने का। चॉक पाउडर और लाइम को भी इसीलिए एडल्ट्रेट किया जाता है ताकि जो फूड कमोडिटी है उसका वेट बढ़ जाए। अब देखो, इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सैंपल को लेना है और उसको हॉट डाइल्यूट HCl से ट्रीट कराना है। हॉट डाइल्यूट HCl जब आप इसमें डाल देते हो तो अगर आपको उसमें बबलिंग ऑफ गैसेस देखने को मिलती है, खास करके ये जो आपकी गैस होती है CO2 के फॉर्म में रिलीज होते हुए दिखती है, तो इससे यह पता चल जाता है कि यहां पर किसी ना किसी टाइप का कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब देखो, ये जो चॉक पाउडर और लाइम होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसमें से अगर CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो फूड था उसमें चॉक पाउडर या लाइम के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया था। आगे देखो, यहां पर जो अगला एडल्ट्रेंट होता है वो है एक्सेस ब्रान। होता क्या है कि ब्रान जो होता है वो थोड़ा सा चीपली अवेलेबल होता है, तो ब्रान को यहां पर व्हीट फ्लावर में ऐड कर दिया जाता है एक्सेस अमाउंट में, जिससे कि उसका वेट बढ़ जाए। अब देखो, इसको पता लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपको एक फ्लास्क लेना है, उसमें आपको पानी लेना है, पानी के ऊपर आपको इसको स्प्रिंकल कर देना है। जैसे ही आप स्प्रिंकल करते हो तो जो एक्सेस ब्रान है वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर
और जो उसका कलर होगा वो ब्राउनिश सा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और जो उसमें आटा का पोर्शन है वो नीचे की तरफ चला जाएगा कुछ देर बाद। तो ये जो ब्रैन का पोर्शन है उसको देख करके आप पता लगा सकते हो कि क्या ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है या ये नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर। व्हीट फ्लावर के बाद हम यहां पर बात करेंगे कुछ अदर ग्रेन्स की, जैसे कि व्हीट, बाजरा एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है ये वोल ग्रेन्स हैं। वोल ग्रेन्स में कौन कौन से एडल्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं? तो देखो यहां पर एक एर्गॉट देखने को मिलता है। एर्गॉट क्या होता है? एर्गॉट बेसिकली एक डिजीज होती है जो कि अलग अलग टाइप के ग्रेन्स में होती है। एर्गॉट का फॉर्मेशन होता है बाय अ फंगस। उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अगर इसका फॉर्मेशन हो गया है तो होता क्या है कि ये पॉइजनिंग कॉज करता है अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो। अगर ये कंज्यूम करते हो आप तो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी भी आपकी बॉडी में देखने को मिलती है। इसको पता लगाने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या कह रहा है कि यहां पर आपको ये जो एर्गॉट्स होंगे ये पर्पल या ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, और ये नॉर्मल जो ग्रेन होती है उससे थोड़ा सा लंबे होते हैं, लॉन्गर शेप के होते हैं, ठीक है। और ये जनरली यहां पर बाजरा या दूसरे कमोडिटीज में आपको देखने को मिलते हैं। तो विजुअली आप एग्जामाइन कर सकते हो कि क्या यहां पर ये प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। आगे बात हो रही है कि आपको एक और मेथड को यहां पर इस्तेमाल में ला सकते हो उसका पता लगाने के लिए। ये मेथड क्या है? आपको यहां पर ग्रेन्स को लेना है एक ग्लास में और उसमें 20% सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड कर देना है। जैसे ही आप 20% सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड करते हो, अगर इसमें एर्गॉट प्रेजेंट है तो ये जो एर्गॉट्स होंगे वो फ्लोट करेंगे सरफेस ऑफ द वाटर पर। तो जितने अमाउंट ऑफ एर्गॉट्स हैं उतना ही ज्यादा वहां पर सरफेस ऑफ वाटर पर आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगी। उससे आप पता लगा सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एर्गॉट प्रेजेंट है। क्लियर। आगे देखो यहां पर अगला टाइप का अडल्ट्रेंट की बात करें तो यह है धतूरा सीड्स। धतूरा सीड्स का अगर हम ओवर एंड ओवर कंजम्पशन करते हैं तो ये पॉइजनस होता है, बॉडी में जाने के बाद अलग अलग टाइप की टॉक्सिसिटी को कॉज कर सकता है। इसको पता लगाने के लिए देखो यहां पर क्या किया जाता है कि जनरली इसका जो शेप होता है वो चिली सीड की तरह दिखता है, और जो इसका कलर होता है वो ब्राउनिश या ब्लैकिश सा होता है। अगर आप इसको विजुअली एग्जामाइन करोगे, ग्रेन्स को लेकर के लेंस के थ्रू एग्जामिन करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या यहां पर धतूरा सीड्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर आगे बात करते हैं हम यहां पर कुछ और फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन्स में जनरली आपको देखने को मिलता है कि हिडन इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो चुका है। मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एक छोटा सा पोर बना करके उसके अंदर जाते हैं और जो एंडोस्पर्म का पोर्शन होता है उसको लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। इसको अगर आपको पता लगाना है तो बेसिकली किस मेथड को फॉलो करना होता है? यहां पर आपको एक फिल्टर पेपर लेना होता है जिसको कि सोक करना होता है निनहाइड्रिन सॉल्यूशन में, जो कि 1% ऑफ एल्कोहल का सॉल्यूशन होता है। इसमें जब आप सोक करोगे इसको तो अब ग्रेन्स को लेना है और उसी फिल्टर पेपर के ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपको उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड आप करते हो तो उसके बाद आपको एक हैमर लेना है और हैमर से इसमें क्या करना है, आपको यहां पर क्रश करना होता है। जैसे ही आपने इसको हैमर से क्रश किया तो अब आपको इसको खोल लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपको इसमें ब्लूइश या पर्पल कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि इसमें इंसेक्ट के थ्रू इन्फेस्टेशन हुआ है। अगर इसमें स्पॉट्स नहीं प्रेजेंट हैं तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि आपका जो ग्रेन है उसमें किसी भी टाइप का इंसेक्ट इन्फेस्टेशन नहीं हुआ है। क्लियर। अब देखो यहां पर अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है सेला राइस। सेला राइस को पारबॉइल्ड राइस भी कहते हैं या भुजिया राइस भी कहते हैं। अब देखो इसमें कौन से एडल्ट्रेंट को यूज किया जाता है? यहां पर यूज किया जाता है टर्मरिक को। टर्मरिक को इसलिए यूज में लाया जाता है क्योंकि जो आपका सेला राइस या भुजिया राइस होता है वो थोड़ा सा येलोइश सा अपीयरेंस देता है, उसमें येलोइश टेंट आपका प्रेजेंट होता है जो कि नेचुरल होता है। अब देखो यहां पर टर्मरिक को यूज करके उसमें जो अलग सा एक येलो सा टेंट डेवलप कराने की कोशिश करते हैं अलग अलग टाइप के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। अगर आपको इसको पता लगाना है तो बेसिकली करना क्या होता है, यहां पर सोक्ड लाइम को आपको स्प्रिंकल करना होता है। सोक्ड लाइम क्या होता है? जो चूना होता है मार्केट में अवेलेबल होता है उसी को यहां पर स्प्रिंकल करना होता है। जैसे ही आपने इसको स्प्रिंकल किया तो अगर इसमें किसी भी टाइप का टर्मरिक के थ्रू एडल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है तो रेड कलर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो रेड कलर है ये इंडिकेट कर देगा कि आपकी जो फूड कमोडिटी थी इसमें टर्मरिक के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर। अब देखो आगे जो हम यहां पर फूड कमोडिटी देखने वाले वो है रागी। रागी की बात करें तो ये एक टाइप का मिलेट होता है जो कि आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अब देखो इसमें किस टाइप के एडल्ट्रेंट को यूज किया जाता है तो इसमें होता है रोडामीन बी का एडल्ट्रेशन। रोडामीन बी एक टाइप की डाई है जो कि रेड कलर को यहां पर देती है। रोडामीन बी जो है उसको नॉन परमिटेड कलरेंट की कैटेगरी में रखा है एफएसएसआई ने और इस पर बैन भी लगा रखा है। होता क्या है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स इसका यूज करके जो रागी होती है उसमें एक रेड सा यहां पर कलर अपीयर कराते हैं
ये जो यहाँ पर रेड सा कलर होता है उसको देख करके कस्टमर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसे फूड कमोडिटीज की तरफ और उनको यहाँ पर खरीद लेते हैं। अब देखो ये जो है आपको इसमें पता लगाना है, तो क्या आप कर सकते हो, बेसिकली आपको एक कॉटन लेना है, कॉटन बॉल को आपको सोक करा लेना है वेजिटेबल ऑयल में। अब वेजिटेबल ऑयल में कॉटन बॉल को सोक कराने के बाद आपको रागी की जो सीड्स होती हैं, जो इसके सीड्स हैं उसके ऊपर रब कराना है। रब जैसे ही आपने कराया, अगर आपको कॉटन पर किसी भी टाइप का रेड कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है तो इससे यह पता चल जाएगा कि रोडामीन बी के थ्रू यहां पर एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर। आगे देखो हम बात करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस की, जिसमें कि चकुंदा बीन्स को ऐड किया जाता है, खास करके जो मूंग होती है और जो उड़द होती है उसमें चकुंदा बीन्स को ऐड किया जाता है एज एन एडल्ट्रेंट। अब इसका पता लगाना है तो आप विजुअली यहां पर एग्जामिन कर सकते हो और विजुअली आपको यहां पर जो चकुंदा बीन्स होती हैं वो अलग टाइप का अपीयरेंस देती हैं, अलग टाइप का टेक्सचर होता है इनका, तो इस तरीके से आप इसको यहां पर एनालाइज कर सकते हो। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ने के बाद हम यहां पर प्रोसीड करते हैं सॉल्ट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की तरफ। इसमें अगर हम बात करें कौन सी कमोडिटी है जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये है एसेफेटिडा, जिसको आप हींग भी बोलते हो। हींग में डिफरेंट काइंड ऑफ एडल्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर एडल्ट्रेंट यहां पर होता है स्टार्च। स्टार्च का अगर आपको पता लगाना है तो जनरली आयोडीन टेस्ट करना होता है। आयोडीन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि टिंचर ऑफ आयोडीन को लेना है और उसको ऐड कर देना है जो आपके एसेफेटिडा का सैंपल है उसके ऊपर। ऐड करने के बाद अगर आपको यहां पर ब्लू कलर का अपीयरेंस दिख रहा है तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब यहां पर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखो यहां पर अगला जो एडल्ट्रेंट है वो है चॉक। चॉक को भी डाल करके इसका जो वेट होता है वो बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो फूड आर्टिकल है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इंडियन मार्केट में। तो चॉक को जैसे ही इसमें ऐड किया गया, इसको आपको पता लगाने के लिए कौन से यहां पर मेथड्स को इस्तेमाल में लेना होता है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि सैंपल को लेना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको कुछ देर के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे ही एसेफेटिडा सेटल डाउन हो गई, यानी हींग नीचे की तरफ चली गई है, तो आपको क्या करना है कि ये जो सॉल्यूशन था उसको डीकैंट कर लेना है। बेसिकली जो आपका लिक्विड पोर्शन है उसको फिल्टर आउट कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपकी यहां पर नीचे की लेयर थी उसमें आपको डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को ऐड करना है। ये जो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन आपने ऐड किया, अगर इसको ऐड करने के बाद कोई एफरवेसेंस देखने को मिलता है, किसी भी टाइप के गैसियस एफरवेसेंस आपको दिखते हैं, तो इससे यह पता चल जाता है कि जो आपका एसेफेटिडा है इसमें चॉक के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर। अब देखो यहां पर अगला जो एडल्ट्रेंट है वो है रेजिन। रेजिन को यहां पर पता लगाने के लिए दो डिफरेंट मेथड्स को हम यूज में लाते हैं। पहला मेथड क्या है, पहले मेथड में आपको स्टेनलेस स्टील का एक स्पून लेना है और उस पर आपको एसेफेटिडा को रख लेना है। उसके बाद आपको उसको बर्न कराना है फ्लेम के ऊपर रख के। फ्लेम के ऊपर रख के जैसे ही आपने इसको बर्न कराया, अगर कैम्फर लाइक बर्निंग आपको देखने को मिल रही है, कपूर जैसा ये जलता हुआ दिख रहा है, अच्छी सी फ्लेम दे रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आपकी एसेफेटिडा है ये एक्चुअल एसेफेटिडा, इसमें किसी भी टाइप के एडल्ट्रेंट्स का यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये जो आपका फ्लेम है वो थोड़ा सा ब्राइट नहीं है, ठीक है, अगर ये फ्लेम जो है आपका ब्राइट नहीं है और उसमें किसी भी टाइप का क्रैकिंग साउंड देखने को मिल रहा है, तो इससे यह पता चलेगा कि ये जो एसेफेटिडा है इसमें रेजिन के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर। आगे देखो सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या करना है कि इसको बेसिकली वाटर में मिक्स करना है। सैंपल को वाटर में मिक्स करने के बाद यहां पर मिल्की व्हाइट कलर का अगर आपको अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो इससे यह पता चल जाता है कि यहां पर रेजिन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो रेजिन का पता लगाने के लिए हम यहां पर दो टाइप के मेथड्स को यूज में लेते हैं। क्लियर। आगे देखो यहां पर बात हो रही है सोप स्टोन की और अदर अर्थी मेटल्स की। सोप स्टोन क्या होता है, एक टाइप की रॉक होती है, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको भी यहां पर ऐड किया जाता है ताकि इसका वेट बढ़ाया जा सके। इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपको क्या करना है कि वाटर में डालना है एसेफेटिडा को और उसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद अगर किसी भी टाइप का यहां पर अर्थी मेटल प्रेजेंट है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में और उसको आप इजिली विजुअलाइज कर सकते हो। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग अगले फूड आर्टिकल की तरफ। देखो अगला जो आपका फूड आर्टिकल है वो है सिनेमन। सिनेमन जिसको आप दालचीनी भी बोलते हो, इसमें बेसिकली केसिया की बाग को ऐड कर दिया जाता है। केसिया और सिनेमन देखने में एक जैसे ही दिखते हैं और ये दोनों रोल के फॉर्म में मार्केट में आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपको डिटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो जो सिनेमन बार्क होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं पहली चीज तो, और इनको आप आसानी से रोल कर सकते हो, बहुत पतले पतले से रोल बना सकते हो। लेकिन अगर केसिया की बार्क है तो इनकी जो रोल होगी वो थोड़ा सा मोटी होती है,
ठीक है, थोड़ा सा थिक होती है और स्टिफ होती है। क्लियर। और अगर आप बात करोगे इसके स्मेल की, अगर आपको सेंसरी इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगाना है तो दोनों की जो स्मेल होती है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है। दालचीनी की स्मेल में एक पंजेंट सा स्मेल आता है, जबकि यहां पर केसिया की बाग जो होती है वो उतनी पंजेंट नहीं होती है। तो आप इस तरीके से इजिली विजुअलाइज कर सकते हो। आगे देखो, हम बात करने वाले हैं क्लोव्स की, जिसको आप लौंग भी बोलते हो। क्लोव्स में जनरली एग्जॉस्टेड क्लोव्स को इस्तेमाल में लाया जाता है एज एन अडल्ट्रेंट। क्या होती है एग्जॉस्टेड क्लोव्स? देखो, जो क्लोव्स होती है ना, उनके जो सीड्स होते हैं, क्लोव्स को लेकर के अगर उसमें किसी भी टाइप के नॉन पोलर सॉल्वेंट को डाला जाए तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करता है कि उसमें जितना भी ऑलियो रेजिन का कंटेंट है, जितना भी ऑयल का कंटेंट है, वो उसके साथ साथ लेकर के नीचे चला जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो ऑयल का कंटेंट पहले क्लोव में प्रेजेंट था वो अब यहां पे फिल्टर आउट हो चुका है, और इस वाली क्लोव को नॉर्मल क्लोव के साथ अडल्ट्रेट करके फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यहां पर इसको सेल करते हैं। क्लियर। अगर इसको आपको पता लगाना है तो आप इसको देखोगे तो इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल हो जाती है। इसके साथ साथ यहां पर श्रंकेन सा अपीयरेंस देखने को मिलेगा ऐसी क्लोव में। और जब आप इसको टेस्ट करोगे तो इसमें जो एक बिटरनेस सा टेस्ट आता है, एक पंजेंट सा टेस्ट आता है, वो कम देखने को मिलेगा ऐसी क्लोव में। क्लियर है। अब देखो, आगे हम बढ़ते हैं और ब्लैक पेपर की बात करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो काली मिर्च। ठीक है। ब्लैक पेपर में यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जनरली पपाया सीड से या तो लाइट बेरीज से एडल्ट्रेशन किया जाता है। इसको पता लगाने के भी दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये है कि जो पपाया सीड्स होती हैं वो थोड़ा सा श्रंकन होती हैं। श्रंकन का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा ऐसी होती हैं कि मतलब उनमें श्रिंक सा देखने को मिलेगा उनके अपीयरेंस पे। ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर ओवल इन शेप होती हैं, मतलब इनका जो शेप होता है वो एकदम से स्फेरिकल नहीं होता है, और इनका जो कलर होता है वो ब्राउनिश ब्लैक होता है। ठीक है। और जब आप इनको टेस्ट करोगे तो इसमें एक रिपल्सिव सा फ्लेवर देखने को मिलता है, और ब्लैक पेपर जो होता है उसमें एक पंजेंट सा टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो इन तरीकों से आप यहां पर पता लगा सकते हो कि यहां पर पपाया सीड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके अलावा अगर आप पपाया सीड को लोगे और उसको अपनी फिंगर से प्रेस करोगे, अगर उसमें पपाया सीड प्रेजेंट है तो वो इजिली ब्रेक हो जाएगी क्योंकि अंदर से हॉलो होती है, जबकि जो ब्लैक पेपर होती है वो अंदर से हॉलो नहीं होती है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होगी। क्लियर। अब देखो, अगले मेथड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो पपाया सीड्स हैं उनको लेना है बेसिकली, जिसमें आपको यहां पर शक है कि उसमें एडल्ट्रेशन किया गया है। उसको क्या करना है कि स्पिरिट के सॉल्यूशन में डाल देना है। स्पिरिट के साथ साथ यहां पर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्पिरिट जो होता है वो अल्कोहल से बना हुआ होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो भी एक टाइप का लिक्विड होता है। जैसे ही आप इसमें इसको डालोगे उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपकी पपाया सीड थी वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पर वाटर का भी यूज करके आप ये चीज देख सकते हो। वाटर में भी अगर आप जनरली डालोगे ऐसी सीड्स को तो जो पपाया सीड है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी, जबकि जो आपका ब्लैक पेपर है वो नीचे की तरफ जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है चिली पाउडर। चिली पाउडर में अगर हम बात करें एडल्ट्रेंट्स की तो यहां पर आपको वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक कलर्स का एडल्ट्रेशन देखने को मिलता है। चिली पाउडर जितना ज्यादा लाल होता है उतना ही ज्यादा कंज्यूमर अपील उसकी बढ़ती है। क्लियर। अब देखो, अगर आपको इसको पता लगाना है तो बेसिकली करना क्या है, एक ग्लास के फ्लास्क को आपको लेना है और उसमें चिली पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, अगर उसमें से कोई भी टाइप का आर्टिफिशियल कलर है तो वो इमीडिएटली यहां पर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा स्ट्रीक्स के फॉर्म में। लेकिन अगर वहां पर प्योर आपकी जो रेड चिली पाउडर है वो प्रेजेंट है तो उसमें से किसी भी टाइप का कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा और किसी भी टाइप का स्ट्रीक का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा वाटर में। क्लियर। ऐसे आप पता लगा सकते हो कलर के एडल्ट्रेशन को। आगे देखो, यहां पर ऐड किया जाता है सॉ डस्ट को। क्या होता है सॉ डस्ट? देखो, जब यहां पर जो वुड्स होती हैं उनको कट किया जाता है तो वुड्स को कट करने के दौरान वुड पाउडर जनरेट होता है। ये जो वुड पाउडर होता है इसको भी जनरली यहां पर रेड चिली पाउडर के साथ ऐड कर दिया जाता है उसका वेट बढ़ाने के लिए। क्लियर। तो अगर आपको इसको पता करना है तो आप फिर से वही मेथड को यहां पर अप्लाई कर दो। ये जो आपका सॉ डस्ट है ये फ्लोट करेगा वाटर के सरफेस पर, जबकि जो चिली पाउडर है वो सेटल डाउन हो जाएगा कुछ देर के बाद। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसमें सॉडस्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्लियर। आगे देखो, जो हमारी अगली फूड आर्टिकल है वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में बेसिकली हम यहां पर चॉक का एडल्ट्रेशन देखते हैं और नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट का एडल्ट्रेशन देखते हैं। चॉक का एडल्ट्रेशन जो है उसको देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको वाटर लेना है, उसमें आपको डिसॉल्व कर देना है सॉल्ट सैंपल को। जैसे ही आपने डिसॉल्व किया तो जो सॉल्ट होगा वो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा और जो चॉक होगा वो नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि ये जो आपका फूड कमोडिटी है इसमें चॉक के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है या नहीं किया गया है।
अब देखो अगला जो यहाँ पर अडल्ट्रेंट है वो है आपका नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट। नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, पोटैटो लेना है आपको और उसको कट कर लेना है। अब पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, और ये जो आपका यहाँ पर सॉल्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है आयोडीन। और आपको ये पता लगाना है कि जो आपका सॉल्ट है उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सॉल्ट को लेना है और रब करना है उस पोटैटो के कट पोर्शन के ऊपर। रब करने के साथ साथ आपको उसके ऊपर क्या करना है कि लेमन के जूस को भी ऐड कर देना है। देखो लेमन का जूस आप इसलिए ऐड कर रहे हो क्योंकि सॉल्ट में बहुत कम अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होता है, नियर अबाउट 15 to 20 ppm आपका जो यहाँ पर आयोडीन होता है पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा ब्लूइश सा अपीयरेंस नहीं देगा। तो ये जो ब्लू कलर का अपीयरेंस है इसको पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर जो लेमन जूस होता है उसको ऐड करना पड़ता है। अगर आपको ब्लू कलर का अपीयरेंस देखने को मिल रहा है तो इससे पता चलेगा कि हाँ ये जो आपका सॉल्ट है ये आयोडाइज्ड है। लेकिन अगर आपको ब्लूइश अपीयरेंस नहीं मिल रहा है तो इससे पता चलेगा कि ये जो सॉल्ट है वो नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आगे जो हमारा यहाँ पर अगला कमोडिटी है वो है कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर में यहाँ पर एडल्ट्रेशन किया जाता है कॉमन सॉल्ट के द्वारा। अगर इसका एडल्ट्रेशन हमें चेक करना है तो क्या मेथड होता है, देखो बेसिकली आपको 5 ml यहाँ पर सैंपल को लेना है और इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करना है। सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही आपने यहाँ पर ऐड किया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर कॉमन सॉल्ट के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर? आगे जो हमारा यहाँ पर अगला फूड आर्टिकल है वो है क्यूमिन सीड्स, जिसको आप जीरा भी बोलते हो। क्यूमिन सीड में गार्डन क्रेस ग्रास को यहाँ पर ऐड किया जाता है, ग्रास सीड्स के थ्रू यहाँ पर एडल्ट्रेशन किया जाता है। और ये जो ग्रास सीड्स होती हैं इनमें चारकोल डस्ट के द्वारा कलर भी करके ऐड किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें प्रेजेंस की कि कैसे आप इसका पता लगाओगे, तो यहां पर आपको क्यूमिन सीड्स को लेना है और हाथों में पाम में रख के उसको रब करना है। रब आप करोगे तो अगर ब्लैक कलर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है तो इससे यह पता चल जाएगा कि ये जो आपका क्यूमिन है इसमें ग्रास सीड्स को ऐड किया गया है और चारकोल डस्ट के साथ उसको यहां पर अप्लाई करके ऐड किया गया है। क्लियर? आगे देखो जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है पाउडर्ड स्पाइसेस। पाउडर्ड स्पाइसेस में जनरली ग्रिट, टाक या सैंड से यहां पर एडल्ट्रेशन कराया जाता है। इसकी प्रेजेंस देखनी है तो आपको क्या करना है कि आपको सैंपल को लेना है ड्राई टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 को ऐड कर देना है। आपको ऐड करने के बाद क्या देखने को मिलेगा कि अगर उसमें सैंड है, टॉक है या फिर किसी भी टाइप का ग्रिट है तो वो नीचे बॉटम में सेटल होते हुए मिलेगा। ठीक है, और जो आपकी स्पाइसेस हैं वो यहाँ पर टॉप पे मिलेंगी। क्लियर? तो इस मेथड के द्वारा आप यहाँ पर पता लगा सकते हो। आगे देखो आपका जो अगला कमोडिटी है वो है सैफरन, जिसको आप केसर भी बोलते हो। सैफरन की बात करें तो यहाँ पर डाइड टेंड्रिल्स ऑफ मेज कॉब को ऐड किया जाता है। मेज की जो कॉब होती है उसमें यहाँ पर अलग अलग टाइप के मेज कॉब को ड्राई कराया जाता है और उसको ऐड कर दिया जाता है सैफरन के साथ। इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर जो जेन्युइन सैफरन होता है वो इजीली ब्रेक नहीं करता है। जो आर्टिफिशियल सैफरन होते हैं वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे। तो जो एक्चुअल सैफरन होता है वो थोड़ा सा इलास्टिसिटी शो करता है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहां पर इसको लेकर के ब्रेक करा करके देखना है। अगर ब्रेक हो जा रहा है तो यहां पर कॉप प्रेजेंट है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि जो यहां पर कलर होता है जब आप इसको डिसॉल्व करोगे पानी में तो कलर आपका अगर इंस्टेंटली बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है तो इससे पता चलेगा कि ये जो सैफरन है ये एक्चुअल सैफरन नहीं है। जबकि जो एक्चुअल सैफरन होगा अगर आप इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में तो ये कॉन्टिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा सा कलर रिलीज करता रहेगा बहुत देरी तक और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कलर को यहां पर देता रहता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे तरीके अलग अलग टाइप के स्पाइसेस को इसमें इस एडल्ट्रेशन को चेक करने के। आगे देखो हम यहां पर जो अगली कमोडिटीज की बात करें तो यहां पर आता है आपका टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक की अगर हम बात करें तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसमें पहला एडल्ट्रेट आपको देखने को मिलता है मेटेनिल येलो। मेटेनिल येलो जो होता है अगेन ये एक टाइप का क्या है, कलर है। अब इसको जब ऐड किया जाता है टर्मरिक में तो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो टर्मरिक है उसका कंज्यूमर अपील जो है वो बढ़ सके। इसका पता लगाने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है कि टेबल स्पून ऑफ फुल टर्मरिक पाउडर को लेना है, टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपको कंसंट्रेटेड HCl भी थोड़ा सा डाल देना है ड्रॉप वाइज। ठीक है, अगर यहां पर आपको इंस्टेंटली वायलेट कलर का प्रेजेंस देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि डिसअपीयर होता है जैसे ही आप पानी में उसको डालते हो, तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर किसी भी टाइप के एडल्ट्रेंट का यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये वायलेट कलर परसिस्ट कर रहा है बहुत देरी तक तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर मेटालिन येलो कलर को डाला गया है, उसके थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर?
अब देखो इसके साथ साथ यहां पर येलो क्ले का भी इस्तेमाल किया जाता है। येलो क्ले के लिए आप कैसे पता लगा सकते हो? येलो क्ले के लिए जैसे ही आप इस सैंपल को वाटर में डालोगे तो येलो क्ले सेटल डाउन कर जाएगा और वो डिसॉल्व नहीं होगा। इससे आप पता लगा सकते हो कि यहां पर येलो क्ले प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, आगे यहां पर एक और कलर को ऐड किया जाता है जो कि है लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट का पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो लेड क्रोमेट को जनरली यहां पर जो खड़ी हल्दी होती है, जो वोल टर्मरिक होती है, उसमें इसका एडिशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप इसको डालते हो पानी में और छोड़ देते हो कुछ देरी के लिए तो यहां पर जो लेड क्रोमेट होता है वो इमीडिएटली कलर को छोड़ता है, जबकि जो एक्चुअल टर्मरिक है उसमें से किसी भी टाइप का कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा वाटर में। ठीक है, जो हल्दी की यहां पर नॉट्स होती हैं उसको अगर आप डालोगे पानी में तो किसी भी टाइप का कलर वो नहीं छोड़ती है। ठीक, आगे देखो यहां पर बात हो रही है मस्टर्ड सीड की। मस्टर्ड सीड से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। यहां पर पूछा जाता है कि किस टाइप का अडल्ट्रेंट मस्टर्ड सीड में प्रेजेंट होता है, तो यह है आपका आर्जिमोन सीड्स। आर्जिमोन सीड्स जो होते हैं इनको हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो आपको क्या करना है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेना है। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप इसको देखोगे तो जो सीड ज्यादा ब्लैक एंड दिखेंगी, आपको रफ दिखेंगी और नॉन यूनिफॉर्म इरेगुलर राउंड शेप की दिखेंगी, उससे आपको पता चलेगा कि यहां पर आर्जिमोन प्रेजेंट है। जबकि जो एक्चुअल यहां पर मस्टर्ड सीड होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है ऊपर से और बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं होती है। क्लियर? और इसके अलावा यहां पर एक दूसरा मेथड भी होता है। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों सीड्स को प्रेस करना है। अगर सीड्स को प्रेस करने के बाद अंदर आपको व्हाइटिश अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब जो आपका एंडोस्पर्म का अंदर का पोर्शन है वो व्हाइट कलर का है, तो इससे पता चलेगा कि ये आर्जिमोन है। अगर वो येलो कलर का है तो इससे पता चलेगा कि ये एक्चुअल मस्टर्ड सीड है। क्लियर? तो ये हो गए आपके मेथड्स जो कि पता लगाने के लिए होते हैं कि आर्जिमोन सीड्स को ऐड किया गया है मस्टर्ड सीड में या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आगे हमारा जो अगला फूड का कैटेगरी है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पोर्शन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम यहां पर सबसे पहले लेने वाले हैं ग्रीन वेजिटेबल्स को। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पर्टिकुलरली यहां पर जो बीटर गार्ड होता है जिसको आप करेला बोलते हो, या फिर जो ग्रीन चिली होती है जिसको आप यहां पर हरी मिर्च बोलते हो, इसमें यहां पर जनरली मेलेकाइट ग्रीन का एडल्ट्रेशन देखने को मिलता है। अगेन ये जो मेलेकाइट ग्रीन है ये भी एक टाइप का नॉन परमिटेड कलर है। एफएसएसएआई ने इसको भी बैन कर रखा है कि किसी भी टाइप के फूड कमोडिटी में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। इसका पता लगाने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये है कि आपको यहां पर कॉटन की बॉल्स को लेना है और उनको सेपरेटली, एक कॉटन बॉल को आपको डिप करना है यहां पर जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें, और दूसरी कॉटन बॉल को आपको डिप करना होता है नॉर्मल वाटर में। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इन वेजिटेबल्स के ऊपर रब कराना होता है दोनों बॉल्स को सेपरेटली। अब देखो रब कराने के बाद अगर किसी भी टाइप का ग्रीनिश अपीयरेंस देखने को मिल रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि यहां पर मेलेकाइट ग्रीन के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। ठीक है, दूसरे मेथड में आपको क्या करना है कि यहां पर सैंपल को लेना है और उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रख देना है, जो कि मॉइस्टेन ब्लॉटिंग पेपर होना चाहिए। उसके ऊपर रखने के बाद अगर आपको किसी भी टाइप का कलर इंप्रेशन देखने को मिल रहा है ब्लॉटिंग पेपर पर तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर मेलेकाइट ग्रीन के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर? अब देखो आगे यहां पर बात करते हैं पी सीड्स की। पी सीड्स में भी जनरली यहां पर आर्टिफिशियल कलर को ऐड किया जाता है। इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, वाटर लेना है, उसमें इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। अगर किसी भी टाइप का कलर आपको देखने को मिल रहा है वाटर में तो इससे पता चलेगा कि यहां पर कलर के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। आगे देखो यहां पर बात हो रही है स्वीट पोटैटो की, जिसको आप शकरकंद बोलते हो। इसमें जनरली रोडामीन बी के थ्रू एडल्ट्रेशन किया जाता है। अगेन ये क्या है, एक टाइप का नॉन परमिटेड कलर है जो कि रेड कलर होता है। इसको जब यहां पर किसी भी टाइप के स्वीट पोटैटो में एडिशन करते हैं तो ये जो स्वीट पोटैटो होती है वो ज्यादा ब्राइट हो जाती है, ज्यादा रेडनेस उसमें दिखती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको इजिली जा करके परचेस कर लेते हैं। अब देखो इसको यहां पर पता लगाना है तो आपको क्या करना है, कॉटन पीसेस को लेना है जो कि वाटर में यहां पर सोक्ड होनी चाहिए और वेजिटेबल ऑयल में सोक होनी चाहिए। अगेन 2 टाइप की कॉटन पीसेस, दोनों को आपको रब करना है इसके ऊपर। किसी में भी अगर आपको रेड कलर का टिंट देखने को मिल रहा है तो इससे यह पता चलता है कि यहां पर रोडामीन बी के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आगे हम यहां पर बात करने वाले हैं अगेन एक टाइप की कैटेगरी की जो कि है बीवरेज की कैटेगरी। बीवरेज में आपका जो पहला यहां पर फूड आर्टिकल है वो है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर में जनरली 2 टाइप का एडल्ट्रेशन देखने को मिलता है, पहला है क्ले के थ्रू और दूसरा है चिकोरी पाउडर के थ्रू। क्ले के एडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इसको कैसे आप पता लगाओगे, तो यहां पर आपको सैंपल को लेना है वाटर में और स्टीयर कराना है। स्टीयर कराने के बाद ये जो क्ले का सैंपल होगा वो यहां पर जाकर के बॉटल में सेटल डाउन हो जाएगा और जो एक्चुअल कॉफी पाउडर होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब देखो आगे हम चिकोरी पाउडर की अगर बात करें, इसको कैसे आप पता लगा सकते हो।
अगर आप अनस्टीयर्ड रखोगे इसको, कॉफी पाउडर को आपने डाल दिया और स्टीयरिंग नहीं कराया, ठीक है, वाटर में, तो आपको क्या दिखेगा कि इनिशियली जो कॉफी पाउडर है वो फ्लोट करेगा ऊपर की तरफ, और जो आपका चिकोरी था वो सिंक कर जाएगा नीचे की तरफ। एक ग्लास को लेकर के आप इसमें इजिली विजुअलाइज कर सकते हो। आगे देखो, यहां पर हम बात करने वाले हैं टी लीव्स की। टी लीव्स की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको एग्जॉस्टेड टी लीव्स भी देखने को मिलती हैं। अगेन, एग्जॉस्टेड टी लीव्स वो टी लीव्स होती हैं जिससे कि सारे के सारे फिनोलिक कंपोनेंट्स को निकाल लिया गया रहता है और इसको ऐड कर दिया जाता है नॉर्मल टी लीव्स के साथ। इसका पता लगाने के लिए आपको यहां पर दो मेथड्स आपके सामने है। पहले मेथड में आपको क्या करना है कि टी लीव्स को आपको स्प्रेड करा देना है फिल्टर पेपर के ऊपर, और ये जो आपका फिल्टर पेपर है उसको टैप वाटर के अंडर वॉश करा लेना है। वॉश कराने के बाद अगर आपको यहां पर प्योर टी लीव्स हैं तो उसमें किसी भी टाइप का स्टेन नहीं दिखेगा फिल्टर पेपर पे, लेकिन अगर आपकी एग्जॉस्टेड टी लीव्स हैं तो यहां पर कोल टार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जॉस्टेड टी लीव्स जो होती हैं उसका जो कलर होता है वो रिमूव हो चुका होता है। तो इस एग्जॉस्टेड टी लीव्स को ऐड करने से पहले इसमें कोल टार के थ्रू यहां पर अलग अलग टाइप के कलर का यहां पर एडिशन करके इसको एडल्ट्रेट किया जाता है। क्लियर है? अगला मेथड देखो क्या हो सकता है। अगले मेथड में आपको क्या करना है कि यहां पर स्लेक्ड लाइम के ऊपर इसको स्प्रेड कर देना है। स्लेक्ड लाइम अगेन क्या होता है, चूना होता है, उसके ऊपर इसको स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आपको स्प्रिंकल करना है ये जो आपके टी डस्ट है उसको, ठीक है। टी डस्ट क्या होती है, देखो जो आपकी यहां पर टी लीव्स है ना, उसको अगर आप क्रश कर लेते हो तो वो जो आपकी डस्ट सा अपीयरेंस होता है वो टी डस्ट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर रेड, ऑरेंज और जो यहां पर जो दूसरे कलर के शेड्स यहां पर अपीयर होंगे तो इससे यह पता चल जाएगा कि यहां पर कोल टार प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर यहां पर जेन्युइन टी है तो वहां पर ग्रीनिश सा अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा या तो येलोइश सा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये तो हो गई बात किसकी, टी लीव्स की। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, बीवरेज में हम लोगों ने यहां पर कॉफी और टी को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं शुगर और कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स की तरफ। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हनी की। हनी से भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। हनी में जनरली यहां पर शुगर को ऐड किया जाता है। अब इसके भी दो मेथड्स होते हैं पता लगाने के। पहला मेथड क्या है, अगर प्योर हनी है तो ये अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये डिस्पर्स नहीं होगी, मतलब पानी में जब आप डालोगे तो इसकी पूरी ड्रॉप नीचे जाकर के सेटल होगी, धीरे धीरे करके डिस्पर्सन आपका देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा टाइम बाद, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर शुगर को ऐड किया गया है तो आप जैसे ही ड्रॉप को डालोगे ये बहुत ही तेजी से डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगी वाटर में। क्लियर? अब देखो, सेकंड मेथड क्या है कि आपको एक कॉटन लेना है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि डिप करा देना है हनी के सैंपल को। क्लियर? उसके बाद आपको उसके ऊपर फ्लेम के थ्रू फायर करा देना है। अब जब आप इसको यहां पर जलाओगे तो जो प्योर हनी है ये यहां पर जलेगी बहुत ही अच्छे फ्लेम के साथ और उसमें किसी भी टाइप का क्रैकिंग साउंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहां पर शुगर को ऐड किया गया है तो ये जो आपका हनी का सैंपल है जो कि कॉटन बॉल के ऊपर है ये जलेगा तो, बट क्रैकिंग साउंड सा यहां पर अपीयरेंस देगा आपको। तो क्रैकिंग साउंड से ये पता चलेगा हमें कि यहां पर ये जो हनी थी उसको अडल्ट्रेट किया गया है शुगर के थ्रू। अब देखो, आगे बात हो रही है सिल्वर लीफ की। सिल्वर लीफ जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स के ऊपर कवरिंग के रूप में, ठीक है। सिल्वर लीफ में जनरली यहां पर एल्यूमिनियम लीफ का इस्तेमाल किया जाता है एज एन अडल्ट्रेंट। एल्यूमिनियम जो होता है वो चीपली अवेलेबल होता है, सिल्वर लीफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। इसका अगर पता लगाना है तो इसके लिए भी बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है आपका, पहला मेथड ये है कि आपको ये सिल्वर लीव्स को लेना है, अपनी फिंगर्स के बीच में क्रश करा लेना है। जैसे ही आपने यहां पर क्रश कराया तो अगर प्योर सिल्वर लीफ है तो ये इजिली क्रम्बल हो जाएगी, पाउडर फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन अगर एल्यूमिनियम है तो ये आपका क्रम्बल नहीं होगा, आप इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट भी कर सकते हो और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। आगे देखो, यहां पर बात हो रही है सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना है कि बॉल बना लेना है। बॉल बनाने के लिए बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा सिल्वर लीफ आपको चाहिए होती है, तो बॉल बना लेना है आपको। उसके बाद इसको बर्न कराना है। जैसे ही आपने इसको बॉल बनाने के बाद बर्न कराया तो यहां पर अगर प्योर सिल्वर है तो ये कंप्लीटली बर्न कर जाएगी, लेकिन अगर एल्यूमिनियम लीफ है तो यहां पर ये रिड्यूस हो जाएगी और ग्रे कलर का अपीयरेंस आपको देगी। जो आपका ऐश का फॉर्मेशन है वो ग्रे कलर का दिखेगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो, यहां पर अब शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बाद हम लोग आते हैं ऑयल्स एंड फैट्स की तरफ। ऑयल्स एंड फैट्स में हमको यहां पर सबसे पहला जो फूड आर्टिकल पढ़ना है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में यहां पर किस टाइप के एडल्ट्रेंट्स होते हैं, अदर काइंड ऑफ ऑयल को एडल्ट्रेट किया जाता है। तो यहां पर मेथड्स की अगर हम बात करें कैसे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो, तो बेसिकली करना क्या है कि वो जो आपका सैंपल है जिसमें आपको शक है कि इसमें किसी ना किसी टाइप के अदर काइंड ऑफ ऑयल को एडल्ट्रेट किया गया है, इसको बॉटल में लेकर के रेफ्रिजरेट कराना है। ध्यान रखिए, आप फ्रीजिंग नहीं करानी है, रेफ्रिजरेटर में रखना है नियर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर।
ठीक है, नियर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसको रखना है रेफ्रिजरेटर में। अब जब आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो अगर उसमें कोकोनट ऑयल होगा तो ये सॉलिडिफाई कर जाएगा, लेकिन अगर उसमें किसी भी टाइप के और ऑयल को यहां पर एडल्ट्रेट किया गया है तो ये जो दूसरे वाले ऑयल होंगे जिनके थ्रू मिक्सिंग हुई है वो सॉलिडिफाई नहीं होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। इससे आप यहां पर इजिली अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें अदर काइंड ऑफ ऑयल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। देखो अगला यहां पर जो हमारा एडल्ट्रेंट है वो है टीओसीपी। टीओसीपी क्या होता है? ये होता है ट्राई ऑर्थोक्रिसाइल फॉस्फेट। ठीक है, इसका अडल्ट्रेशन जनरली इसलिए कराया जाता है क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है ऑयल की, और ये चीपली अवेलेबल होता है। एक टाइप का ल्यूब्रिकेंट होता है जो कि अलग अलग टाइप की मशीनरीज में इस्तेमाल में लाया जाता है। बट अगर हम इसको ओवर एंड ओवर कंज्यूम करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हमारे शरीर में हो सकता है। क्लियर? तो देखो आपको क्या करना है, इसके अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए 2 ml ऑफ सैंपल को लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा यहां पर येलो बटर को लेना है, जो आप जनरली बटर को यूज करते हो उसी को लेना है, मार्केट में जो येलो बटर आता है। अब देखो क्या करना है आपको, अगर यहां पर आपको रेड कलर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो इससे पता चलेगा कि यहां पर टीओसीपी दैट इज ट्राई ऑर्थोक्रिसाइल फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, देखो अगला जो आपका फूड आर्टिकल है वो है विंटराइज्ड ऑयल। विंटराइज्ड ऑयल में आपको यह चेक करना होता है कि क्या इसका प्रॉपर विंटराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। विंटराइज्ड ऑयल क्या होता है? ये सैलेड में यूज किया जाने वाला ड्रेसिंग ऑयल होता है। इसका पता लगाने के लिए हमको बेसिकली करना क्या है कि जो आपका ऑयल का सैंपल है उसको एक बॉटल में लेना है, कॉर्क से उससे अच्छे से सील कर लेना है। जब आपने उसको अच्छे से सील कर लिया तो आपको जो पैराफिन का वैक्स होता है उसके थ्रू भी कोटिंग करा देनी है ताकि किसी भी टाइप का लीकेज ना होने पाए। अब ये जो आपका सैंपल है बॉटल में, उसको आपको डिप करने देना है एक आइस से भरे हुए बकेट में। ठीक है, कितनी देर के लिए आपको डिप करना है? तो 5 to 5.5 आवर्स के लिए आपको इसको डिप करके रखना है। उसके बाद आपको यहां पर निकाल लेना है उस सैंपल को। अगर उस सैंपल में प्रॉपर विंटराइजेशन हुआ है तो सैंपल कैसा होगा? ब्रिलियंट होगा, क्लियर होगा, लिम्पिड होगा, मतलब एकदम से ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन अगर ये इसमें किसी भी टाइप का हेजीनेस आपको देखने को मिलता है, क्लाउडीनेस देखने को मिलता है, तो इससे यह पता चलता है कि ये जो आपका ऑयल है वो प्रॉपरली विंटराइज नहीं हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो यहां पर जो अगला फूड आर्टिकल है वो है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में आपका जनरली अलग अलग टाइप के ऑयल का अडल्ट्रेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आर्जिमोन ऑयल है, मिनरल ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। आर्जिमोन ऑयल की अगर हम बात करें, इसका अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करते हो तो इससे एक डिजीज होती है जिसको आप बोलते हो एपिडेमिक ड्रॉपसी। ठीक है, तो इसका कंजम्पशन जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। इसको अगर हमको पता लगाना है तो हमको बेसिकली करना क्या होता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सैंपल लेना होता है। ठीक है, और उसको ऐड कर देना होता है अपने इस एडिबल ऑयल के पोर्शन में। उसके बाद क्या करना है, आपको शेक करना है इसको। अगर यहां पर रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है एसिड लेयर पर, तो इससे यह पता चल जाता है कि यहां पर आर्जिमोन ऑयल प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे मिनरल ऑयल की बात करते हैं। मिनरल ऑयल क्या होता है? तो देखो जनरली जितने भी मशीनरीज होती हैं उनमें जो भी ऑयल यूज में लाया जाता है वो मिनरल ऑयल होता है। जब आप पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल ऑयल उससे निकलते हैं, और अगर इस मिनरल ऑयल को आप एडिबल ऑयल में डाल देते हो तो इसका कंजम्पशन आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉज कर सकता है, क्योंकि ये नॉन एडिबल ऑयल है। ठीक है, और एडिबल ऑयल में मिनरल ऑयल को बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये सख्त यहां पर मना किया गया है एफएसएसआई के द्वारा। ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, इसको बैन किया गया है एफएसएसआई के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 2 ml ऑयल का सैंपल लेना है और इक्वल क्वांटिटी ऑफ N/2 आपको एल्कोहलिक पोटाश लेनी है। ठीक है, क्या करना है, इसको आपको यहां पर बॉइलिंग वाटर बाथ में डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ देना है। क्लियर? अब देखो यहां पर 15 मिनट के बाद आपको 10 ml ऑफ वाटर को और ऐड कर देना है। अब आपको सैंपल को बाहर निकाल लेना है। अगर इसमें किसी भी टाइप की टर्बिडिटी देखने को मिलती है तो इससे यह पता चल जाएगा कि इसमें मिनरल ऑयल प्रेजेंट है। अगर टर्बिडिटी नहीं है तो इससे यह पता चलेगा कि इसमें मिनरल ऑयल एब्सेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल के केस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या करना है कि इसके सैंपल को लेकर के ऑयल या पेट्रोलियम ईथर में आपको क्या करना है, इसको डिसॉल्व कराना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको कूल करना है। कैसे कूल करना है? आइस और सॉल्ट के मिक्सचर के ऊपर आपको इसको रख करके कूल कर लेना है। ठीक है, अगर किसी भी टाइप की टर्बिडिटी आपको देखने को मिलती है विद इन 5 मिनट्स तो इससे यह पता चलेगा कि इसमें कैस्टर ऑयल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ऑयल हो गए जो कि एडिबल ऑयल में ऐड किए जाते हैं एज एन एडल्ट्रेंट। इसका क्या डिटेक्शन मेथड होता है इसको हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आगे यहां पर हम बात करेंगे एडल्ट्रेंट्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में।
इसमें देखो सबसे पहली कमोडिटी है हमारी मिल्क। मिल्क में सबसे ज्यादा जो अडल्ट्रेट किया जाता है वो होता है वाटर। वाटर को ऐड करके मिल्क का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो यहां पर मिल्क मैन्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अब देखो इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर का पॉलिश्ड सरफेस लेना है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस हो सकता है, ब्लैक कलर का होना चाहिए। उसके ऊपर आपको क्या करना है, मिल्क को ड्रॉप एक ड्रॉप वहां पर गिरा देनी है। ठीक है, अब इस ड्रॉप को गिराने के बाद इस जो सरफेस है आपका, इसको स्लैंट कर देना है, थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। टिल्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो आपकी ड्रॉप है ये नीचे की तरफ जाएगी। अब अगर ये ड्रॉप नीचे की तरफ जा रही है और धीरे धीरे जा रही है और पीछे की तरफ एक व्हाइट कलर की टेल को बनाते हुए जा रही है, तो इससे यह पता चलता है कि आपका जो मिल्क का सैंपल है वो प्योर है, किसी भी टाइप का अडल्ट्रेशन यहां पर नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये जो ड्रॉप है वो मूव कर रही है बहुत तेजी से, इसके साथ साथ किसी भी टाइप का मार्क यहां पर पीछे नहीं छोड़ रही है, वाटर सा अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है उसकी टेल में, तो इससे पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा वाटर को ऐड किया गया है। क्लियर। अब देखो अगला एडल्ट्रेंट यहां पर होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के एडल्ट्रेंट की अगर हम बात करें, इसको कैसे आप पता लगा सकते हो, तो आपको 10 ml ऑफ सैंपल लेना है, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड कर देना है। 10 ml वाटर में 10 ml ऑफ मिल्क का सैंपल जो है ऐड कर देना है। उसके बाद आपको शेक करना है विगोरसली। शेक करने के बाद अगर आपको किसी भी टाइप का डेंस लेदर का फॉर्मेशन दिखता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रोथ का फॉर्मेशन, थिक लेयर ऑफ फ्रोथ दिखती है, इससे यह पता चलेगा कि इसमें डिटर्जेंट का एडल्ट्रेशन किया गया है। क्लियर। अब देखो अगली हमारी फूड आर्टिकल है मिल्क, खोया, छेना और पनीर। मतलब यहां पर जितने भी टाइप के मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको यहां पर अडल्ट्रेशन चेक करना होता है। तो क्या आपको चेक करना है, यहां पर स्टार्च को चेक करना है, या तो जो मैश्ड पोटैटो होती है, मैश्ड स्वीट पोटैटो होती है, इसका अडल्ट्रेशन चेक करना है। अब देखो मैश्ड पोटैटो और मैश्ड स्वीट पोटैटो में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, और एज सच अगर आपने किसी भी टाइप के स्टार्च पाउडर को ऐड किया है तो वो भी यहां पर प्रेजेंट होगा आपके सैंपल में। अब इसका पता लगाने के लिए फिर से वही आयोडीन टेस्टिंग करनी है आपको। टिंचर आयोडीन लेना है, 2 to 3 ड्रॉप इसमें डाल देना है। अगर यहां पर ब्लू कलर का अपीयरेंस दिख रहा है तो इससे यह पता चलेगा कि स्टार्च या स्टार्च से रिलेटेड कोई भी टाइप का फूड प्रोडक्ट यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर हम लास्टली बात करने वाले हैं कुछ सेंसरी एडल्ट्रेशन टेस्ट की। सेंसरी एडल्ट्रेशन टेस्ट जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये सेंसरी एनालिसिस के द्वारा पता लग जाएगा कि क्या इसमें किसी भी टाइप का एडल्ट्रेशन किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखो सबसे पहला फूड आर्टिकल है आपका मिल्क। मिल्क के केस की अगर हम बात करें तो यहां पर सिंथेटिक मिल्क से इसका एडल्ट्रेशन किया जाता है। सिंथेटिक मिल्क से अगर इसका एडल्ट्रेशन किया गया है और आप उसको टेस्ट करते हो तो आपको एक बिटर सा टेस्ट इसमें देखने को मिलता है। बिटर सा टेस्ट क्या बताएगा कि यहां पर सिंथेटिक मिल्क को ऐड किया गया है। ठीक है। अगला हमारा फूड आर्टिकल है ब्लैक पेपर या फिर क्लोव्स। इन दोनों के केस में अगर इसमें मिनरल ऑयल के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है ताकि उसका जो ऑयल का कंटेंट है वो बढ़ जाए, तो इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको बेसिकली लेना है और स्मेल करना है। अगर आपको स्मेल करते वक्त केरोसिन लाइक स्मेल आ रही है तो इससे यह पता चलेगा कि हाँ इसमें मिनरल ऑयल के थ्रू एडल्ट्रेशन किया गया है। ठीक है। आगे देखो यहां पर बात कर रहे हैं शुगर की। शुगर में जनरली यूरिया के थ्रू यहां पर एडल्ट्रेशन करा दिया जाता है। इसका पता लगाने के लिए आपको बेसिकली सैंपल को लेना है और उसको स्मेल करना है। अगर अमोनिया जैसी स्मेल आ रही है तो इससे यह पता चल जाएगा कि आपके शुगर के सैंपल में यूरिया को ऐड किया गया है। आगे देखो अगला हमारा कम्युनिटी है ग्रेन्स। ग्रेन्स में जनरली कर्नल बंट देखने को मिलता है आपको। कर्नल बंट को पता लगाने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है कि ग्रेन्स को लेना है, उसको स्मेल करना है। स्मेल करते वक्त अगर रॉटन फिश की स्मेल आ रही है तो इससे यह पता चलता है कि ये जो ग्रेन है उसमें कर्नल बंट प्रेजेंट है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था आज आपका कंप्लीट वीडियो जो कि यहां पर बेस्ड था डार्ट बुक पर। इसके अलावा जितने भी टाइप के अडल्ट्रेंट्स होते हैं अलग अलग काइंड ऑफ फूड कमोडिटीज पर, उस पर। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भले ही है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देख करके आपको बेसिकली कुछ नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है और उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहना है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू।